अगर इंसान दुनिया में कुरान के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे तो किसी दूसरे भाई को तो दूर की बात है, ज़मीन पे चलने वाली चींटी को भी इंसान से तकलीफ़ नहीं होगी। मकसद ये है नमाज का कि हम इंसान बन जाएं और बुराई से बच के एक समाज के लिए अच्छा इंसान हम बने। जो पूरे कायनात को बनाने वाला है, ज़मीन व आसमान को बनाने वाला है, जो हमको पैदा करने वाला है, हमें रोज़ी देने वाला है, हम उसका अगर नाम न लें तो हमसे बड़ा अधर्मी कौन होगा। देखिए, नमाज में सिर्फ रब की तारीफ़ की जाती है, जो इस कायनात को बनाने वाला है, बस उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी बड़ाई बयान की जाती है। फजर की नमाज जब आदमी पढ़ता है तो उसका दिन बहुत अच्छा तरीक़ा से गुजरता है कि सुबह में वो अपने खुदा का नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करता है। पागल जो है उसके ऊपर नमाज नहीं है, बेहोश है आदमी उसके ऊपर नमाज नहीं है, लेकिन आदमी जब होश में है तो जब तक कि वो होश में रहेगा नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ है, पढ़ना है। चाहे वो जंगल में रहे या पहाड़ में रहे या समुंदर में रहे या हवाई जहाज़ में रहे, ट्रेन में रहे, नमाज पढ़ना है। कि इसके अंदर ऊपर वाले ने फैसिलिटी भी दी है। तो फैसिलिटी क्या है? हाँ, फैसिलिटी क्या है कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं बाहर सफ़र के लिए, 78 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपका सफ़र है तो अब 4 रकात की नमाज आपको 2 ही रकात नमाज पढ़ना है। अब 4 नहीं पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है, इसलिए कि अब कंसेशन यहाँ मिल गया। और फिर जब तक कि आप अपने घर वापस नहीं आएंगे, 15 दिन का आप सफ़र कर रहे हैं तो 15 दिन के भीतर आपको 4 रकात की नमाज 2 रकात नमाज पढ़ना है। हमारे साथ कारी अरशद साहब हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर में नमाज क्यों पढ़ा जाता है, ईद कब होगा, ईद कैसे मनाते हैं, नमाज में क्या होता है, ये सारी जानकारियाँ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से तो देंगे। जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर आपका स्वागत है जनाब। शुक्रिया। हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए कि आखिर में नमाज क्यों किया जाता है। नमाज अल्लाह का हुक्म है, इसलिए नमाज पढ़ा जाता है। और नमाज पढ़ने से सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इंसान नमाज पढ़ता है उसकी ज़िंदगी से बुराई ख़त्म हो जाती है और वो इंसान बन जाता है। और दुनिया में आने का मकसद है कि हम इंसान बन के अपनी ज़िंदगी को गुजारे। और इंसान उसी को कहते हैं कि जो एक दूसरे की मोहब्बत दिल के अंदर रखता हो। और नमाज का असल मकसद ये है कि उसके ज़िंदगी के अंदर से बुराई ख़त्म हो जाए, बेहाई ख़त्म हो जाए, बेशर्मी ख़त्म हो जाए, वो झूठ न बोले, वो किसी की बुराई न करे, किसी के ऊपर बहतान न बनाए और किसी की इज़्ज़त को न उतारे, दूसरे की इज़्ज़त की पर्दापोशी करे, हर एक की इज़्ज़त करे। भाई की उम्र का है उसको भाई समझे, बाप की उम्र का है उसको अपना बाप समझे, माँ की उम्र की है उसको भी अपनी माँ समझे। नमाज का असल मकसद है कि इंसान इंसान बन जाए। इंसान बन जाए। तो ये जरा बताइए कि नमाज आखिर कब अदा करना चाहिए, कब पढ़ा जाता है नमाज? नमाज देखिए 24 घंटा में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। 5 वक्त की नमाज? जी। सबसे पहले फजर की नमाज होती है जो सुबह के वक्त में होती है, सूरज निकलने से पहले जी। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाए। फजर की नमाज का मैं बता दूं, फजर की नमाज जब आदमी पढ़ता है तो उसका दिन बहुत अच्छा तरीक़ा से गुजरता है कि सुबह में वो अपने खुदा का नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करता है। तो उस ऊपर वाला जो इस दुनिया को बनाया है वो इंसान को बनाने के बाद इंसान की ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुरान दिया कि अब इसके मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारो। इससे दूसरों को नफ़ा पहुंचता है और उसकी ज़िंदगी में चैन और सुकून होती है और मौला जिसका राज़ी हो गया उसका सब काम आसान हो जाता है। उसके बाद दोपहर में 1:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाती है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद इंसान सुबह से ले ज़ोहर तक जो कमी बेशी होती है वो अपना खुदा के सामने सर झुकाता है और ऊपर वाले से माफ़ी मांगता है कि मुझसे जो कमी कोताही हुई है माफ़ कर दे और हमको एक अच्छा इंसान बना दे। मकसद ये है नमाज का कि हम इंसान बन जाएं और बुराई से बच के एक समाज के लिए अच्छा इंसान हम बने। उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ी जाती है सूरज डूबने से तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा पहले। उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है जो ऐन सूरज डूबने के बाद पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर एक इशा की नमाज़ होती है जो सूरज डूबने के 1.5 से पौने 2 घंटे के बाद होती है। आखिर में ये नमाज जो पढ़ी जाती है उसमें क्या पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। देखिए, नमाज में सिर्फ रब की तारीफ़ की जाती है जो इस कायनात को बनाने वाला है,
बस उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी बड़ाई बयान की जाती है, और उसकी तारीफ़ और बड़ाई बयान करने के बाद में बंदा अपनी ज़रूरत उसके सामने रखता है, अपनी हाजत सामने रखता है और उससे मांगता है कि तू मेरी हाजत को, मेरी मुराद को पूरा कर। नमाज का मकसद यही है। मान लीजिए कोई भाई है जो कहीं जा रहे हैं, वो बिजी हो, समय नहीं मिल पा रहा, किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हो, नमाज नहीं अदा कर पाए, तो ऐसे क्या हो सकता है? देखिए, नमाज का मसला ये है कि जब आदमी 15 साल का हो गया, यानी बालिग हो गया, और वो आकिल है, बालिग है, यानी उसके अंदर अकल भी है और बालिग भी हो चुका है, तो अब उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। पागल के ऊपर नमाज नहीं है, बच्चों के ऊपर नमाज नहीं है 15 साल से नीचे, लेकिन वो आदत अपना बनाए बच्चा पढ़ने का। पागल के ऊपर नमाज नहीं है, पागल जो है उसके ऊपर नमाज नहीं है। बेहोश है आदमी, उसके ऊपर नमाज नहीं है। लेकिन आदमी जब होश में है, तो जब तक कि वो होश में रहेगा, नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ है, पढ़ना है। चाहे वो जंगल में रहे या पहाड़ में रहे या समुंदर में रहे या हवाई जहाज़ में रहे, ट्रेन में रहे, नमाज पढ़ना है। जो नमाज नहीं पढ़ते और नहीं अदा करते हो, देखिए, तो बात यह है कि जो पूरे कायनात को बनाने वाला है, ज़मीन व आसमान को बनाने वाला है, जो हमको पैदा करने वाला है, हमें रोज़ी देने वाला है, हम उसका अगर नाम न लें तो हमसे बड़ा अधर्मी कौन होगा? हमें तो उसका नाम लेके उससे को खुश करना है कि तू मुझे बनाया है, तू मुझे खिलाता है, पिलाता है, तू मेरे ज़िंदगी का मालिक है, मैं तेरे सामने अपना सर झुकाता हूँ। मकसद नमाज का यही है। अब आपने कहा कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जिसमें नमाज न पढ़ सके, तो उस वक्त है कि उस नमाज को आके क़ज़ा अपने घर पे पढ़े। अच्छा, नमाज एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर ऊपर वाले ने फैसिलिटी भी दी है। तो फैसिलिटी क्या है? हाँ, फैसिलिटी क्या है कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं बाहर सफ़र के लिए, 78 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपका सफ़र है, तो अब 4 रकात की नमाज आपको 2 ही रकात नमाज पढ़ना है। अब 4 नहीं पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है, इसलिए कि अब कंसेशन यहाँ मिल गया। और फिर जब तक कि आप अपने घर वापस नहीं आएंगे, 15 दिन का आप सफ़र कर रहे हैं, तो 15 दिन के भीतर आपको 4 रकात की नमाज, 2 रकात नमाज पढ़ना है सफ़र में। फिर घर आ जाएंगे, फिर 4 रकात की नमाज 4 ही पढ़ना है। इसमें रमज़ान में एक आता है तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है 20 रकात। इसमें रमज़ान के महीने में इसमें तकरीबन 20 रकात तरावी पढ़ने में 1 सवा घंटा 1.5 घंटा लगता है पढ़ने में 20 रकात। इसमें पूरा कुरान सुना जाता है, एक ख़त्म कुरान जो 30 पारे का होता है, वो रमज़ान में सुना जाता है। और इस 30 पारे कुरान को सुनने का मकसद ये होता है कि जिस तरीके से दुनिया में एक गाड़ी बनाने वाला जब गाड़ी बना के देता है तो एक बुकलेट देता है कि इस गाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है, मोबाइल वाला अपना बुकलेट देता है कि मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, वैसे ही ऊपर वाला जो इस दुनिया को बनाया है, वो इंसान को बनाने के बाद इंसान की ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुरान दिया कि अब इसके मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारो। वही साल में 1 मरतबा उसको पढ़ा और सुना जाता है तरावी के अंदर कि इस दुनिया में रहने का कानून क्या है, अपने बड़ों से कैसे बात करना है, अपने बच्चों से कैसे बात करना है, माँ के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारना है, बाप के साथ में कैसे गुजारना है, बीवी के साथ कैसे गुजारना है। अगर इंसान दुनिया में कुरान के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, तो किसी दूसरे भाई को तो दूर की बात है, ज़मीन पे चलने वाली चींटी को भी इंसान से तकलीफ़ नहीं होगी।